अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक मार्केट में प्राइस डिमांड सप्लाई से नहीं बल्कि कुछ लोगों के मोबाइल फोन से चलता है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? और अगर मैं कहूँ कि ये लोग चार्ट नहीं देखते, न्यूज़ नहीं सुनते, फिर भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक को अपर सर्किट से लोअर सर्किट और लोअर सर्किट से अपर सर्किट तक ले जा सकते हैं। ये लोग मार्केट को ट्रेड नहीं करते, ये लोग मार्केट को कोरियोग्राफ करते। आप चार्ट देखते रह जाते हो और वो लोग ह्यूमन फियर, ग्रिड और टाइमिंग से प्राइस को मोड़ देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि इसमें ना कोई टिप्स है, ना कोई बाय सेल कॉल ऑप्शन। ये वीडियो उन सच्चाई की बात करेगी जिन्हें जानने के बाद आप कभी मार्केट को पहले जैसे नहीं देख पाएंगे। अगर आप रेडी है स्टॉक मार्केट को ट्रेडर की तरह नहीं, ऑपरेटर की नज़र से देखने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। भारत में 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों हारते हैं? क्या वजह एजुकेशन की कमी है? क्या वजह एक्सपीरियंस की कमी है? या फिर वजह वो सिस्टम है जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता क्योंकि वो सिस्टम दिखता नहीं पर हर ट्रेड में मौजूद रहता है। अब एक कहानी सुनिए। एक आम ट्रेडर रमेश 9 से 5 नौकरी करता था, रात को यूट्यूब से ट्रेडिंग सीखता था। सुबह मार्केट खुलते ही चार्ट देखता है, न्यूज़ पॉजिटिव थी, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अनाउंस किया, चार्ट बुलिश था, हायर हाई हायर लो, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट। रमेश बाय करता है, स्टॉप लॉस लगाता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है और अचानक सिर्फ 3-4 कैंडल्स में स्टॉक 12% नीचे। नो वार्निंग, नो बैड न्यूज, नो लॉजिक। रमेश सोचता है मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने लेट एंट्री ली? क्या स्टॉप लॉस गलत था? लेकिन असली सवाल ये नहीं, असली सवाल होना चाहिए गेम किसने बदला। क्योंकि चार्ट तब टूटा जब मैक्सिमम लोग बाय कर चुके थे और न्यूज़ तब आई जब स्मार्ट मनी निकल चुका था। मार्केट में हार ज़्यादातर गलती से नहीं होती, हार उस गेम में होती है जिसके रूल्स आपको बताए नहीं जाते। अब समझते हैं आखिर ये 7 मिनट इतने पावरफुल क्यों होते हैं। मार्केट में हर मिनट बराबर नहीं होता। कुछ मिनट ऐसे होते हैं जहाँ वॉल्यूम नहीं, इमोशन ट्रेड होता है। जैसे कि पहला है ओपनिंग वॉलेटिलिटी। मार्केट ओपन होती है, रिटेल एक्साइटमेंट में होता है, ओवरनाइट न्यूज़, व्हाट्सएप टिप्स, टेलीग्राम कॉल्स, ऑर्डर पहले से प्लेस होते हैं, दिमाग बाद में काम करता है। ओपनिंग के फर्स्ट 7 मिनट सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है और सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड है लंच सेशन लिक्विडिटी ट्रैप। लंच टाइम मार्केट को बोरिंग समझा जाता है पर सिंडिकेट के लिए यही सबसे सेफ प्लेग्राउंड होता है। उस टाइम वॉल्यूम लो रहता है, रिटेल डिस्ट्रैक्टेड रहता है और स्टॉप्स विजिबल रहते हैं। यही पे प्राइस को धीरे धीरे ऐसे लेवल तक ले जाया जाता है जहां मैक्सिमम लोग फंसे हुए होते हैं। और थर्ड है क्लोजिंग मैनिपुलेशन। लास्ट के 7 मिनट, क्लोजिंग के लास्ट 60 मिनट सिर्फ चार्ट क्लोज नहीं होता, बिलीव क्लोज होते हैं। ऑप्शन पोजीशन सेटल्ड होती है, डे ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं, पैनिक हाई होता है और इस पैनिक में फाइनल मूव आता है। सिंडिकेट को चार्ट से ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी आती है। जैसे कि पैनिक सेलिंग, जब प्राइस सडनली गिरता है, लॉजिक नहीं फियर सेल करता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट बाइंग, जब प्राइस भागता है, एनालिसिस नहीं ईगो बाय करता है। और स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप्स वो जगह होती है जहां मैक्सिमम लोग सेम डिसीजन लेते हैं। बाजार तकनीकी नहीं, बाजार भावनात्मक है। चार्ट सिर्फ नक्शा नहीं होता लेकिन वास्तविक उतार चढ़ाव इंसान के डर और लालच से होता है। और जो व्यक्ति बाजार को भावनाओं से स्तर पर पढ़ना सीख लेता है वह सिर्फ 7 मिनट में उतना कमा लेता है जितना एक रिटेल ट्रेडर पूरा दिन लगाकर भी नहीं कमा सकता। इंडिकेट कोई फिल्मी विलेन नहीं होता, ये कोई एक इंसान नहीं, ये एक नेटवर्क होता है। ऐसा नेटवर्क जो खुलेआम नहीं दिखता लेकिन हर वोलेटाइल मूव के पीछे उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। इस नेटवर्क में अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स जो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, कब प्राइस को पुश करना है और कब प्रेशर क्रिएट करना है। सेकंड है डीलर्स जो स्पीड से ऑर्डर प्लेस करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और मूवमेंट को रियल बनाते हैं। टिप प्रोवाइडर्स जो श्योर शॉट, कंफर्म इनसाइड न्यूज जैसे शब्दों से रिटेल को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ है टेलीग्राम जो हजारों लोगों को एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। और फोर्थ है ऑप्शन राइडर्स जो एक्सपायरी प्रीमियम और टाइम का साइलेंट फायदा उठाते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते पर काम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होता है।
एक फोन खरीदी का संकेत देता है, दूसरा फोन उसी चाल पर बिक्री करता है, तीसरा फोन ब्रेकिंग न्यूज फैलाता है और चौथा फोन सिर्फ प्रतिक्रिया को देखता है। रिटेल ट्रेडर समझता है कि बाजार चल रहा है, लेकिन असलियत में बाजार को चलाया जा रहा होता है। यह किसी विशेष व्यक्ति या समूह पर आरोप नहीं है, यह बाजार की संरचना है और उसके व्यवहार का विश्लेषण है। और जब तक आप इस संरचना को नहीं समझते, तब तक आप सिर्फ चार्ट ही नहीं, खेल के नतीजे का भी पीछा करते रहेंगे। इमेजिन कीजिए, एक आदमी एक कमरे में, लाइट डिम, स्क्रीन ग्लोइंग और उसके सामने 9 मोबाइल फोन्स, हर फोन की अलग कहानी। और फोन पहला है, ब्रोकर लाइन, ऑर्डर यहाँ से जाते हैं, स्पीड, एग्जीक्यूशन, स्लीपेज, सब कुछ सेकंड में डिसाइड होता है। फोन सेकंड है, ऑपरेटर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन यहाँ से सेट होती है, कब पुश करना है, कब प्रेशर बनाना है और कब क्वाइटली एग्जिट लेना है। फोन थर्ड है, न्यूज फीड, यही से हेडलाइन बनती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फोन फोर्थ है, व्हाट्सएप ग्रुप, रिटेल का मूड यही से मेजर होता है, एक्साइटमेंट, फियर या कंफ्यूजन। और फोन 5 है, टेलीग्राम चैनल, मास मूवमेंट यही से आता है, थाउजेंड ऑफ आइज एक ही सिग्नल पर। फोन 6 है, हेज, यहाँ लॉस को प्रॉफिट में बदला जाता है, फ्यूचर ऑप्शन स्प्रेड, रिस्क को शील्ड की तरह यूज किया जाता है। और फोन 7 है, यही से निकलने का रास्ता डिसाइड होता है, रिटेल इंटर करता है और स्मार्ट मनी साइलेंटली एग्जिट करता है। फोन 8 है, मार्केट का पल्स यही से फील होता है, ऑब्जर्वेशन, कौन पैनिक कर रहा है और कौन फोमो में है। फोन 9 है, बैकअप, कभी कभी सबसे डेंजरस फोन, जब सब कुछ ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। और रिटेल ट्रेडर सिर्फ एक स्क्रीन देखता है, प्राइस इंडिकेटर और कैंडल। सिंडिकेट पूरा बैटलफील्ड देखता है, लोगों का डर, लालच और रिएक्शन का टाइमिंग। और इसलिए रिटेल रिएक्शन करता है और सिंडिकेट एक्शन। ब्रेकिंग न्यूज मार्केट को नहीं चलाती, मार्केट ब्रेकिंग न्यूज बनाता है। आप टीवी पर हेडलाइन देखते हो, पर प्राइस मूवमेंट उससे पहले हो चुकी होती है, क्योंकि हर न्यूज स्पॉन्टेनियस नहीं होती, कोई प्लान्ड होती है, कोई टाइम्ड होती है और कोई सिर्फ रिएक्शन क्रिएट करने के लिए होती है। कुछ न्यूज पैसों से लिखी जाती है, आर्टिकल पॉजिटिव होता है, हेडलाइन अट्रैक्टिव होती है और सिर्फ इंटेंट सिर्फ एक ही होता है, रिटेल का अटेंशन खींचना। सबको एक साथ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कुछ लोगों को पहला, कुछ को बाद में, कुछ मेजॉरिटी को तब मिलती है जब मूव खत्म हो चुका होता है। कब आपने नोटिस किया है, मार्केट एक्सपर्ट टीवी पर तब आते जब स्टॉक ऑलरेडी 50 to 20% चल चुका होता है। इंटरव्यू ऑप्शन नहीं देता, इंटरव्यू कंफर्मेशन देता है, आज जो न्यूज आई है उसका प्रॉफिट कल बन चुका है। और जब आप न्यूज पर एक्शन लेते हो, अक्सर आप किसी और को एग्जिट का रीजन बन जाते हो। इसलिए स्मार्ट मनी न्यूज फॉलो नहीं करती, वो न्यूज का रिएक्शन फॉलो करती है। ऑप्शन रियल मनी मशीन, ऑप्शन मार्केट रिटेल के लिए लॉटरी और सिंडिकेट के लिए एटीएम। रिटेल ट्रेडर सोचता है बस डायरेक्शन सही हो जाए, ऊपर गया तो पैसा, नीचे गया तो नेक्स्ट ट्रेड। पर सिंडिकेट डायरेक्शन पर नहीं खेलता, वो प्रोबेबिलिटी और बिहेवियर पर खेलता है। मैक्सिमम पेन का मतलब होता है वो लेवल जहां सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा गलत होते हैं। एक्सपायरी के आसपास प्राइस अक्सर वही घूमता है जहां मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर लॉस में होते हैं। प्रीमियम डीके टाइम का दुश्मन, ऑप्शन में टाइम फ्री नहीं होता, हर सेकंड का चार्ज लगता है। आप सही डायरेक्शन पर हो सकते हो, लेकिन अगर टाइम आपके खिलाफ है तो रिजल्ट 0 हो जाता है। एक्सपायरी मैनिपुलेशन, एक्सपायरी के दिन मार्केट वाइल्ड नहीं होता, मार्केट सर्जिकल होती है। फेक ब्रेकआउट्स, सडन रिवर्सल, लॉन्ग साइडवेज मूव्स, सब कुछ इसलिए ताकि मैक्सिमम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायरी हो जाए। रियल साइकोलॉजी डिफरेंस, आप डायरेक्शन पर फोकस करते हो, वो टाइम पर और फियर पर फोकस करते हैं। आप पूछते हो ऊपर या नीचे, वो पूछते हैं कब तक आप रुक पाओगे। और इसलिए ऑप्शन मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर पैसा बनाता है। सेबी रूल्स और रियलिटी, रूल्स जरूरी है पर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। डिले, प्रूफ रिक्वायरमेंट और ग्रे जोन्स, जो स्मार्ट होता है वो रूल तोड़ता नहीं, वो रूल के बीच में से निकल जाता है। रिटेल इन्वेस्टर इससे कैसे बचे, प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें, न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड करें, स्मॉल पोजीशन रखें, टाइम बेस्ड एग्जिट रखें,
और आप सिंडिकेट को हरा नहीं सकते, पर उसका शिकार बनना अवॉइड कर सकते हो। सबसे बड़ा झूठ है पता है ये कि मार्केट फेयर है, मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो गेम समझ जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है मार्केट कौन कंट्रोल करता है, क्वेश्चन ये है आप किस साइड खड़े हो। अगर आप चाहते हो कि रियल केस स्टडीज, रियल पैटर्न्स और रिटेल सर्वाइवल स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।